अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स और क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट डी हम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, हमें इसका मालूम करना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम का तो फार्मूला हम आपको कई बार बता भी चुके हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, बेस जो है ना हमारा बेस, वो बेस हमारा ये है, आप इसी को बेस कंसीडर करें। ठीक है, और इसी को हम बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। पहले काम कर लेते हैं, बेस मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, यहाँ से एक लाइन यहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन यहाँ लेकर आते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, अब चूँकि आप जानते हैं अच्छी तरह कि ये साइड हमारी पूरी 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ हो गई मेरी, लेट्स से ये 5 है, इसको इसकी एडजेसेंट साइड से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जो कि 1 है। 5 1 5, तो एक बेस तो मेरी 5 आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ 5। ठीक है, फिर अगर आप गौर करें थोड़ा सा, ये साइड अगर मेरी 5 सेंटीमीटर है तो उसमें ये साइड जो है ये 2 सेंटीमीटर की मार्क्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, और इस 2 सेंटीमीटर के साथ साथ मुझे ये पता करना है कि ये साइड कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरी एडजेसेंट साइड तो 2 आ गई है। अब इस 2 को किस साइड से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा मसला हल हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर आप गौर करें यहाँ पर ये साइड जो हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो कि यकीनन ये साइड भी फिर 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, लेकिन उस 4 सेंटीमीटर में से हमारे पास मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 4 सेंटीमीटर में से ये साइड मेरी 1 सेंटीमीटर की है, तो यकीनन ये साइड भी मेरी 1 सेंटीमीटर की होगी, तो ये 1 और 1 कट जाएगा 4 में से, तो ये यकीनन मेरे पास एडजेसेंट साइड 3 हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो यकीन के साथ कह सकता हूँ मैं कि अगर ये साइड मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये साइड मेरे पास 3 सेंटीमीटर, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, तो 3 को इस एडजेसेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया। अब इसके बाद ऑब्वियसली ये वाली भी 5 ही होगी मेरे पास। ठीक है, और हाइट मेरी 1 है। ठीक है, हाइट मेरी 1 है, कैसे पता चला मुझे? देखें, ये मेरी हाइट यहाँ पर 1 दिखी हुई है, यहाँ 1 है, ये 1 है, ये साइड 1 है, और ये साइड भी 1 है, और ये साइड भी 1 है। ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली सॉल्व करते हैं। 6 और 5 और 10 और 6 16, ये आ गया 16 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम तो बहुत आसान होता है हर शेप का, किसी भी पॉलीगॉन का। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारा परेशान होता है सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, अब आ जाए इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया में हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप और बॉटम की। ठीक है, हम बात करते हैं टॉप और बॉटम की। ठीक है, टॉप और बॉटम देखो, हमारा वॉल्यूम आप देखें तो वॉल्यूम का जो बेस एरिया है वही मेरा टॉप का एरिया होगा और वही मेरा बेस का होगा। ठीक है, तो टॉप मेरा 16 है और बॉटम भी मेरा 16 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रंट की। ठीक है, और फ्रंट मेरे पास क्या है? फ्रंट मेरे पास देखें 2 हैं, एक ये है जो कि 5 1 है, 5 इंटू 1 है। ठीक है, इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है? 5 और 1। ठीक है, इसकी बात करें, ये 5 सेंटीमीटर का है और इसका जो एडजेसेंट है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो फ्रंट ये हो गया एक, और एक मेरे पास फ्रंट यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला जो कि एडजेसेंट साइड तो इसकी 1 है, लेकिन ये वाली साइड बतानी है कि ये साइड कितनी। देखें, ये पूरी मेरे पास 5 सेंटीमीटर की थी, उस 5 सेंटीमीटर में से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितने की रह गई? 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो फ्रंट मेरे पास 2 हैं, एक फ्रंट मेरे पास 5 सेंटीमीटर का है और एक फ्रंट मेरे पास 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो कि ये वाला था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, याद रहेगी ना? 3 क्यों बोला है मैंने? मैं मार्क कर देता हूँ, बल्कि रुक जाए, मैं मार्क कर देता हूँ। देखें, अच्छा ये पूरा मैंने आपको बताया ना 5 सेंटीमीटर का, ये पूरा मेरे पास 5 सेंटीमीटर का था, तो यहाँ से नीचे वाला भी ये 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस 5 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर कट ऑफ हो गया, तो ये मेरे पास बच गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए किसी किस्म की। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रंट के बाद, अब हम बात करेंगे बैक की। ठीक है, हमारे पास बैक में क्या क्या है? ठीक है, बैक साइड में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, देखिए गौर से। बैक में हमारे पास एक तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, जो मैं यहाँ इसको कोशिश करता हूँ बनाने की कि शायद मैं बना भी पाऊँ इस तरह से। ठीक है, एक तो बैक मेरे पास ये है, और एक बैक साइड मेरी यहाँ पर है जो बड़ी वाली है। ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, बड़ी वाली बैक जो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर की है, और जो यहाँ छोटी वाली बैक है मेरे पास वो वही होगी जो फ्रंट है। जो ये फ्रंट वाली थी मेरी वही बैक पर होगी, तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फ्रंट बैक के बाद अब मेरे पास है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमारे पास देखें क्या है। राइट हैंड साइड में तो मेरे पास एक ये है जो कि 1/1 का है। ठीक है, और एक मेरे पास ये है जो कि 4/1 का होगा। मुझे कैसे पता चला कि 4 का होगा? देखें, ये साइड अगर 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है,
ठीक है। तो ये साइड भी मेरी 4 होगी और हाइट इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 4 मैं यहाँ लिख दूँ क्या, 4 मैं यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। और ये हो गया राइट साइड हो गई मेरे पास 4 सेंटीमीटर की एक, और एक हो गई मेरे पास ये वाली जो छोटी वाली मैंने यहाँ पे आपको बताई थी ये, ठीक है। एक ये है मेरे पास 1 सेंटीमीटर की और एक ये है 4 सेंटीमीटर की। 4 1 4 ही होगा, इसलिए मैं 4 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब राइट के बाद अब हम बात करते हैं लेफ़्ट की। सर लेफ़्ट भी यही कहानी है, ठीक है। जैसे फ्रंट बैक का सेम था ना, इस तरह से यहाँ पर राइट और लेफ़्ट भी सेम है 4 + 1, ठीक है। अब हम इन सबको ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये है 16 और 16 32, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 4 + 1 5 और 4 + 1 5, ठीक है। 32 + 8 हो जाएगा 40, 10 + 8 18 और ये हो गया 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और वो हमारे पास था वॉल्यूम 16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।